संभल हिंसा के आरोपियों की तलाश हुई तेज। घटनास्थल पर सीन किया गया रिक्रिएट। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। संभल में आज मंगलवार को उमड़ेगी भक्तों की भारी भीड़। कई साल बाद खुले हनुमान मंदिर में आज होगी पूजा अर्चना। यूपी के गाजियाबाद में कब्रिस्तान की बाउंड्री के पास शिवलिंग का दावा। लोगों ने सफाई कर किया जलाभिषेक। हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति, पुलिस से की शिकायत। संभल की तरह जौनपुर में मिला मंदिर। शहर के शाही पुल के नीचे काली मंदिर मिलने से स्थानीय लोगों ने की पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा राहुल गांधी सत्ता के लिए व्याकुल हैं। महाराष्ट्र की हार से उन्हें कुछ सीखना चाहिए। राहुल गांधी व्याकुल भारत है। महाराष्ट्र के हार से उन्हें कुछ सीखना चाहिए और झूठ की खेती बंद करें। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का राहुल पर हमला। कहा राहुल गांधी नौटंकीबाज व्यक्ति हैं, कभी शासन प्रशासन में काम नहीं किया, इसलिए उन्हें समझ नहीं आता। राहुल गांधी बहुत नौटंकीबाज व्यक्ति है, कभी शासन और प्रशासन में काम किया नहीं है, इसलिए उनको मुझे लगता है बहुत समझता नहीं है। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश कैलाश अस्पताल में भर्ती। डॉक्टरों ने कहा दोनों को काफी गंभीर चोट आई है, 5 दिन तक इलाज चलेगा। बजट पर विचार जानने के लिए अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। सीएम योगी ने जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी से मुलाकात की। ग्लोबल समिट 2023 में पार्टनर के तौर पर जापान का अहम योगदान रहा। दिल्ली में एक बार फिर आमने सामने उपराज्यपाल और केजरीवाल। एलजी ने केजरीवाल को लिखा पत्र, गिनाई दिल्ली सरकार की कमियां। अल्लू अर्जुन के खिलाफ हैदराबाद पुलिस ने जारी किया एक और नोटिस। आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। पुष्पा निर्माता वेंकट रेड्डी ने अस्पताल में इलाज करा रखे पीड़ित से मुलाकात की। है अस्पताल पहुंचकर जाना हालचाल, जताया मदद का पूरा भरोसा। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा महाकुंभ की सुरक्षा से नहीं हो खिलवाड़, माफिया के गुर्गों पर भी कार्रवाई करें। महाकुंभ पर्व की तैयारी भव्य स्तर पर, युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। टेंट सिटी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री ने किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। यूपी का महाकुंभ की तैयारियां तेजी से जारी। तैयारियों को लेकर ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई हैं। महाकुंभ के मद्देनजर प्रयागराज के बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। कई क्विंटल हवन सामग्री की मांग तेज हो चुकी है। मुरादाबाद से वाराणसी तक का पीतल के पूजा सामान अब प्रयागराज पहुंच रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर रेलवे की बड़ी पहल। महाकुंभ रेलवे स्टेशनों पर पहली बार 12 क्षेत्रीय भाषाओं में अनाउंसमेंट किया जाएगा। बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी का विवादित बयान। मुस्लिम दुकानदारों को कुंभ में दुकान न लगाने की अपील। कहा मुसलमान मेले में न लगाएं अपने ठेले पंचर की दुकानें। तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि कोई भी मुसलमान महाकुंभ मेले में न जाए। मोची जोड़ने वाले, चप्पल जोड़ने वाले, ठेला लगाने वाले, चाय का खोखा लगाने वाले, पिंचर जोड़ने वाले। फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का 90 साल की उम्र में निधन। चोट लगने के बाद 2 दिन कोमा में थे। श्याम बेनेगल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। पोस्ट का लिखा, उनके काम को विभिन्न क्षेत्रों के लोग हमेशा सराहते रहेंगे। श्याम बेनेगल के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया। श्याम बेनेगल जी का निधन अत्यंत दुखद एवं सिनेमा जगत के लिए अपूरणीय क्षति। निर्देशक का श्याम बेनेगल का दुखद निधन होने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जताया दुख। कहा उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय सिनेमा की सेवा की वो अद्वितीय है। लखनऊ के चिनाट में बैंक में चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता। 3 आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, 4 अभी भी फरार।
मुंबई पुलिस का घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने 10 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। यूपी के सोनभद्र में नाबालिग लड़की को बेचने के मामले में 7 अभियुक्त गिरफ्तार, आरोपियों को जेल भेजा गया। राजस्थान के जयपुर में वाहनों में तोड़फोड़ करने और गाड़ी जलाकर दहशत फैलाने के मामले में 7 बदमाश गिरफ्तार हुए। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, फेक आईडी के साथ रह रहे बांग्लादेशी दंपत्ति गिरफ्तार किए गए। झारखंड के धनबाद में दिव्यांग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर से लुटेरे दुल्हन गिरफ्तार, दूल्हे के धार्मिक गुरु ने साजिश रचकर पूरी घटना को अंजाम दिया। यूपी के मथुरा में मजदूरी करने गई महिला का खेत में शव मिला। बलात्कार करने के बाद हत्या की आशंका जताई गई। मुजफ्फरनगर में बीती रात 4 हथियारबंद बदमाशों ने एक घर पर धावा बोला। बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर हथियारों के दम पर मारपीट और लूटपाट की। यूपी के मैनपुरी में मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने युवक को गोली मार दी। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। यूपी के जौनपुर में उचक्कों का आतंक, राह चलते महिलाओं को झांसा देकर लूट रहे सामान। यूपी के एटा में बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। एटा में कलयुगी बेटे ने पिता को मारी गोली, पिता हुआ गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पिता से नाराज था आरोपी बेटा। एटा में दबंगों ने विधायक के ड्राइवर को पीटा, गाड़ी के शीशे भी तोड़े। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। यूपी के मऊ में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों से 2 ई-रिक्शा और 1 तमंचा बरामद किया गया। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर के गयाघाट में लगी भीषण आग की चपेट में आने से दर्जनों परिवार के घर जलकर राख हो गए। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। छतरपुर में सोशल मीडिया में अवैध हथियारों के साथ वीडियो डालना पड़ा महंगा। पुलिस ने किया 5 आरोपियों को गिरफ्तार। 5 आरोपियों का शहर में निकाला गया जुलूस। उत्तराखंड के रामपुर में विद्युत विभाग और ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई। विद्युत कर्मी करंट लगने से झुलसा, घटना का वीडियो सामने आया। महोबा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2,10,000 की नकदी से 6 लाख रुपए कीमत के आभूषण भी बरामद किए गए। मैनपुरी में मामूली कहासुनी पर बाइक सवार अभियुक्तों ने की फायरिंग। ग्रामीणों ने घेर कर फायरिंग करने वाले 2 अभियुक्तों को पकड़ा। संभल पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने 6 सुपारी किलर्स को गिरफ्तार किया। प्रधान की हत्या की सुपारी लेने का आरोप लगा है। उधर जौनपुर में बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच घमासान हुआ। कर्मचारी का आरोप अधिकारी रिश्वत लेते हैं। मैनपुरी पुलिस ने पकड़ी सरकारी गल्ला की कालाबाजारी। सूचना पर पहुंची टीम ने 50 कुंतल से ज्यादा सरकारी राशन को जब्त किया है। बदायूं में दबंगों का उत्पात देखने को मिला है। दबंगों ने युवक के ऊपर जलाया पटाखा। युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ। यूपी के मैनपुरी में दवाई के पैसे को लेकर दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट। लोगों ने किसी तरह बीच बचाव करके मामले को शांत करवाया। सीतापुर आबकारी विभाग व पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सैकड़ों लीटर अवैध शराब को पुलिस द्वारा नष्ट कराया गया। मुंबई के मानखुर्द मंडला स्क्रैप गोदाम में लगी आग। मौके पर दमकल और पुलिस की कई टीमें मौजूद। यूपी के आगरा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ट्रक ड्राइवर ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, कई मीटर तक साथ में घसीटा। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। राहत बचाव का काम जारी है। लखीमपुर खीरी में ओवरलोडेड ट्रक ने मारी अधेड़ को टक्कर। अधेड़ की मौत से परिजनों में कोहराम। कर्नाटक के उडुपी में हवा भरते समय फटा बस का टायर। घटना में एक व्यक्ति हुआ घायल। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बच्चों से भरी स्कूल बस पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा बच्चे जख्मी हुए।
हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी से बिगड़े हालात। सोलंग नाला से लेकर अटल टनल तक 1000 से ज्यादा गाड़ियां फंसी। बचाव अभियान जारी, 700 वाहनों को निकाला गया। उधर जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल के ऊंचे इलाकों में भी भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी के चलते मुगल रोड बंद हो गया। हिमाचल के शिमला में भारी बर्फबारी, मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। वहीं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी देखने को मिली है। बर्फ की चादर से ढका सोनमर्ग कश्मीर के कई इलाकों में माइनस में पहुंचा तापमान। हिमाचल के चंबा में जंगली भालू अपनी प्यास बुझाने पहाड़ी से उतरकर रावी नदी में पहुंचा। पिछले 2.5 महीने से बारिश नहीं होने से सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बताइए कि जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर मामले की सुनवाई आज फास्ट ट्रैक का कोर्ट में चल रही है। मामले की सुनवाई दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में सुनवाई आज राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीबीआई ने केजरीवाल सिसोदिया को बनाया है आरोपी। बांग्लादेश में राहत फतेह अली खान के कंसर्ट में शेख हसीना को फांसी देने की मांग। इकोस ऑफ रेवोल्यूशन कार्यक्रम के दौरान लगे नारे। अंतरिम यूनुस सरकार ने भेजा राजनयिक नोट, शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजे भारत। इजरायली जासूसी एजेंसी के 2 रिटायर्ड अधिकारियों का इंटरव्यू आया सामने। बातचीत में हिजबुल्लाह आतंकवादियों के खिलाफ विस्फोटक का इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने की बात आई सामने। युद्ध के संकट के बीच बेथलेहम के मैंगर स्क्वायर में नहीं दिख रही क्रिसमस की रौनक। गाजा में युद्ध के बीच ये दूसरा क्रिसमस। भ्रष्टाचार के मामले में चल रहे मुकदमे को लेकर कोर्ट पहुंचे नेतन्याहू। तेल अवीव की अदालत में गवाही देने पहुंचे नेतन्याहू। सीरिया के राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने के बाद भी नहीं बदले हालात। सीरियाई लोगों के सामने भविष्य की चिंता, बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। हूथियों के ठिकानों पर अमेरिकी सैनिकों के हमले लगातार जारी। हमले से जुड़ी तस्वीरें सामने आई। यूक्रेनी सैन्य हवाई अड्डे पर रूस का हमला। यूक्रेन ने कई रूसी हमलों को विफल करने का दावा भी किया। मॉस्को में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात। यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई को लेकर हुई मुलाकात। रूस के साथ जंग के बीच जेलेंस्की ने चीन, सऊदी अरब और सर्बिया के नए राजदूतों से मुलाकात की। रूसी हमलों से हुए नुकसान पर बातचीत हुई। यूएस के एचआई के लाकुआ ज्वालामुखी में विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट से कई इलाके में बाढ़ का बड़ा खतरा। अमेरिका में महिला के मेट्रो में जलाकर हत्या। आरोपी ने कपड़े में आग लगाई। पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार भी कर लिया है। निसान और होंडा ने मिलाया हाथ। ज्वाइंट होल्डिंग कंपनी के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। दुनिया के नंबर 3 ऑटोमेकर बनने की घोषणा की। चीन के हार्बिन शहर में मनाया जा रहा है आइस स्नो वर्ल्ड फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। चीन के ग्वांगझोउ चिमेलोंग सफारी पार्क में दुर्लभ बंगाल टाइगर का कुनवा बढ़ चुका है। सफारी में 5 दुर्लभ टाइगर मौजूद हैं। पेरू में क्रिसमस के त्योहार के बीच सक्रिय हुए ड्रग्स पैडलर। पुलिस ने विशेष अभियान के तहत ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। मध्य सीरिया के सुकेलिबिया गांव में अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया। हमलावरों ने क्रिसमस ट्री में आग लगा दी। कतर के विदेश मंत्री से मिले अहमद अल शुरा। सीरिया की सत्ता से असद को बेदखल करने में अहमद अल शुरा की मुख्य भूमिका। गाजा में बंधकों और युद्ध विराम समझौते के नए संकेत। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने निसेट को जानकारी दी। टिकटॉक को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ट्रंप ने अमेरिकी संसद के विरोध के बावजूद टिकटॉक जारी रखने के संकेत दे दिए हैं। दुनिया के सबसे बड़े स्वचालित डेकपोत समुद्री परीक्षण पूरा कर लिया है। चीन द्वारा निर्मित यह पोत कई तरह के कार्गो को ले जाने में सक्षम है।